प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो BTS है, जो कि एक कोरिया का बॉयज़ बैंड है, वे शैतान के पुजारी हैं, यानी इल्यूमिनाटी हैं। लेकिन बहुत लोगों ने मेरी ये बातों पे विश्वास नहीं किया। वे कमेंट करने लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत हो, हम BTS आर्मी हैं, हम ये है वो हैं। खैर, आज मैं इस वीडियो में कुछ नए सबूत लेके आया हूँ जो बताएगा कि सच में BTS शैतान के पुजारी हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी क्या है, उनको मैं बता दूं, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये लोग छिपे रहते हैं और ये लोग क्या करते हैं, ये छिप के शैतान की पूजा करते हैं। और ये लोग, इनका हर एक चीज़ में इनका हाथ है। मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, मूवीज़ यानी फिल्में बनाना, ये इन सब में फैले हुए हैं ताकि हम लोग हैं जो व्यक्ति हैं इस दुनिया के, उनके दिमाग में आइडिया डाला जाए। मतलब हम सब इस दुनिया के लोगों के दिमाग में आइडिया डाला जाए। वे लोग फिल्में द्वारा, न्यूज़ चैनल्स द्वारा, मीडिया द्वारा, यूट्यूब द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, ये सब तरीके से ये लोग हमारा विचार बदल देते हैं। अब उदाहरण के रूप में ये कैसे हमारा विचार बदलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि आजकल का जो टीनेजर होता है वो क्या सोचता है कि जीवन क्या है। वो यही सोचेगा कि जीवन का अर्थ है, अभी मैं टीनेजर हो गया तो मैं मतलब ऐसा सिगरेट विगरेट पीना एकदम हीरो की तरह, ये कूल है। हाँ, ऐसा फैशन करना, एकदम फैशन करना, ये कूल है। और लड़की पटाना, उसके साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना, ये सब कूल है। तो ये सब उनको कैसे पता आजकल के टीनेजर को कि ये कूल है? क्योंकि मीडिया, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, मीडिया में, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जाता है कि लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और शारीरिक संबंध कर रहे हैं वो लोग शादी से पहले। ये मीडिया को सब कंट्रोल कर रहा है ये लोग, शैतान के पुजारी इल्यूमिनाटी। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे। तो ये लोगों को इस तरीके से पाप में गिराते हैं, हमारा विचार बदल के, फिल्मों द्वारा, न्यूज़ चैनल द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, बहुत सारे तरीके इनके। तो अभी आप समझ गए कि इल्यूमिनाटी क्या है। ये सीक्रेट सोसाइटी है जो शैतान की पूजा करते हैं ताकि लोग स्वर्ग ना जाएं, नर्क जाएं और पाप में खींचते हैं लोगों को। तो अब आते हैं BTS की तरफ। मेरे प्रियो, BTS के बहुत से मेंबर में, टोटल 7 मेंबर्स में एक मेंबर जो है, उसके हाथ में आप देखिए क्या बना हुआ है, टैटू, 1 आई सिंबलिज्म। साइड साइड में आप देख सकते हैं पिरामिड है और बीच में एक आँख है। और केवल इतना ही नहीं मेरे प्रियो, अगर आप इसके हाथ के अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सांप दिखाई देगा जो कि शैतान का चिन्ह है। और साइड साइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बिजली गिरते हुए दिखाई देगा। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपने पहले भी देखा है तो आप जानते होंगे बिजली गिरता हुआ निशान है, वो शैतान के कई सारे चिन्हों में से एक चिन्ह है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले तस्वीर में कि जो BTS के मेंबर्स हैं वो पेंटाग्राम बना रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं जानते पेंटाग्राम क्या है, तो पेंटाग्राम जो होता है वो काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। ये गाने के जरिए आपका दिमाग में क्या क्या बातें डाल रहे हैं, वे विचार डाल रहे हैं, लव करो, प्यार करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम भी खूबसूरत दिखो, तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, तुम खूबसूरत दिखो, ये सब पाप की बातें आपके दिमाग में डाल रहे हैं। और अगर हम इस वाली तस्वीर में ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि एक पिरामिड बना हुआ है और उस पिरामिड के अंदर एक आँख बना हुआ है। मेरे प्रियो, एक आँख जो होता है वो भी शैतान का चिन्ह है। आप जानते होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शैतान जो है वो भलाई और बुराई यानी पाप और अच्छाई को एक नज़र से देखता है, यानी कोई भी पाप नहीं, कोई भी बुराई नहीं है, सब एक ही है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ज़रा इसी जैकेट के अगर ऊपर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैफोमेट का चेहरा बना हुआ है। मेरे प्रियो, शैतान के बहुत से नामों में और बहुत से चिन्हों में उसका एक चिन्ह और एक नाम बैफोमेट भी है। और जो उसका मूर्ति अगर आप देखोगे तो ये बैफोमेट जो है ये एक बकरे का सा चेहरा बना होता है। और बकरा
क्यों शैतान का चिन्ह है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब मैं आऊँगा तब मैं बकरे को अलग और भेड़ को अलग करूँगा। बकरे वे लोग हैं जो लोग पाप में अभी भी हैं, और भेड़ वे लोग हैं मसीही लोग जो कि पवित्र हैं। जैसा भेड़ सफ़ेद होता है वैसे ही पवित्र लोग हैं। जो मेंबर है बीटीएस का, उसके हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर शैतान का सींग का टैटू हम देख सकते हैं जो कि हाथ की तरह बनाया गया है। और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर भी जो बीटीएस का मेंबर है वो अपने हाथों से शैतान का सिंग बना रहा है। तो यदि आप लोग नहीं जानते कि ये जो साइन है ये शैतान का साइन है, क्योंकि शैतान के पुजारी इसी तरीके से शैतान को नमस्कार करते हैं। जिस तरीके से हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपना हाथ इस तरीके से हम जोड़ते हैं या फिर इस तरीके से जोड़ते हैं, तो शैतान के जो पुजारी होते हैं जो वो इसी तरीके से, मतलब बनाना तो नहीं चाहिए वैसे, वे उसी तरीके से अपना हाथ बनाते हैं। हाँ, तो ये जो शैतान का सिंग होता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आजकल हम देखते हैं लड़के लड़कियां फ़ोटो खींचने के लिए अपना हाथ इस तरीके से बनाते हैं, तो ऐसा बनाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हम इनडायरेक्ट तरीके से शैतान को नमस्कार कर रहे होते हैं। जैसे हम प्रभु को नमस्कार करते हैं, इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो जो आजकल के लड़के लड़कियां भी इसी तरीके से जो हाथ बनाते हैं और शैतान को पूज रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में। कितने को तो पता भी नहीं होता, लेकिन अनजाने में शैतान को पूज रहे होते हैं। और अगर आप मुझसे ये बोल रहे हो कि भाई आपने तो बोला कि चलो ठीक है, हमको आप एक काम करो, बाइबल में से दिखाओ, तो चलो हम दिखाते हैं बाइबल में से। आप बाइबल निकालिए, निर्गमन की पुस्तक 20:4 और 5। तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में पृथ्वी के जल में है। 5वां वचन, तू उनको दंडवत ना करना। तो दंडवत झुकना नहीं है, ठीक है, केवल परमेश्वर के सामने झुक सकते। तो अभी देखिए, शैतान के पुजारी ऐसा हाथ बना के शैतान को पूज रहे होते हैं, उसके सामने झुक रहे होते हैं। ओके, अब अभी आप चाहे फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसा हाथ बनाओ, चाहे किसी भी तरीके से बनाओ, आप इनडायरेक्ट वे में शैतान को ही पूज रहे हैं, उसके सामने ही दंडवत यानी उसके सामने ही झुक रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप शैतान का ऐसा सिंग बना रहे हो, उसको पूज रहे हो, उसका सिंग बनाते हुए वो झुक रहे हो, तो आप बाइबल का इस वचन का उल्लंघन कर रहे हो, उसका विरुद्ध टोटली ऑपोजिट जा रहे हो। निर्गमन 20:5, तू उनको दंडवत ना करना, लेकिन आप दंडवत कर रहे हो, क्योंकि शैतान के पुजारी इसी तरीके से हाथ जोड़ते हैं और शैतान को पूजते हैं, उसके सामने झुकते हैं, और आप वही कर रहे हो। तो बीटीएस का ये जो मेंबर है, ये जो मेंबर ड्राइंग बना रहा है, ज़रा इस पे गौर कीजिए। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसने एक चांद बनाया, एक मून बनाया, हाफ मून बनाया है, और नीचे पहाड़ वगैरह हैं। और आप देखिए इस मून के, ये जो हाफ मून के अंदर 1 आई सिंबलिज्म दिखाया जा रहा है, शैतान का चिन्ह है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक आदमी बैठा हुआ बना रहा है, और ये आदमी क्या कर रहा है, और ये आदमी जो है ये फिशिंग रॉड से मछली फंसा रहा है। ओके, मेरे प्रियो, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, ये ड्राइंग जो है ये एक सच्चाई है, और ये बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में हम जो है आपको फंसा रहे हैं। और आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो चांद है हाफ बना हुआ है, और इसके बीच में शैतान है, यानी शैतान कंट्रोल कर रहा है उस आदमी को। और वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी फिशिंग रॉड से मछली को अपने कांटे में फंसा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बीटीएस है इसके पीछे शैतान है, यानी शैतान इनको कंट्रोल करता है, और ये जो आदमी हैं ये खुद बीटीएस के मेंबर्स हैं। फिशिंग रॉड से उस कांटे से मछली को फंसा रहे। कहने का अर्थ, मछली कौन है? मछली है वे लोग जो अपने आप को बीटीएस आर्मी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि वो एक चांद था, हाफ मून, उसमें उसके बीच में एक आँख था यानी शैतान, और उसके ऊपर एक आदमी बैठा था जो फिशिंग रॉड के कांटे से मछलियां पकड़ रहा था। कहने का अर्थ यह है कि बीटीएस को कंट्रोल कर रहा है शैतान, और बीटीएस जो है वो शिकार कर रहा है मेरे प्रियो। और ये शिकार किसका कर रहा है? लोगों का शिकार कर रहा है। लोगों को स्वर्ग में जाने से रोक रहे हैं ये लोग, ताकि शिकार करके उनको नर्क में
ले जाया जा सके, खींचा जा सके नर्क की तरफ। तो जो लोग इनके फ़ैन हैं और BTS आर्मी कहते हैं खुद को, सावधान हो जाओ, ये लोग आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, नर्क की तरफ। तो BTS और ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो शैतान की पूजा करते हैं। और ये लोग शैतान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग अपनी आत्मा शैतान को एक्चुअली बेच देते हैं कि शैतान जब मैं मर जाऊंगा तू मेरी आत्मा ले ले, लेकिन उसके बदले मुझे तू बहुत सा धन, रुपया, फेम और सब मुझे पहचाने, पॉपुलैरिटी, ये सब दे। जब मैं मर जाऊंगा तू मेरी आत्मा ले लेना। तो ऐसा करके ये लोग शैतान से एक वादा करते हैं और शैतान को पूजते हैं। हाँ, और शैतान उसके बदले इनको रुपया, पैसा, धन और कुछ पावर्स भी देता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्रिस ब्राउन एक बास्केटबॉल प्लेयर है। हम देखते हैं कि किस तरीके से जब ये बास्केटबॉल डालने की कोशिश कर रहा है तो देखिए इसके हाथ अचानक से लंबे हो गए। तो मेरे प्रियो, जो डीमंस है, जो शैतान के साथ दूसरे डीमंस जो फेंके गए थे, दूसरे एंजल्स जो फेंके गए थे, इन लोगों की मदद करते हैं ताकि इनको भविष्य में सफलता मिले, रुपया, पैसा सब मिले। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से बास्केट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे हुआ नहीं तो इसने अपना हाथ फिर छिपा लिया पीछे। इसको ऐसा लगा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। तो जो दुष्ट आत्माएं हैं ये इनकी मदद करती हैं पैसा कमाने में, धन, रुपया, पैसा कमाने में, पॉपुलैरिटी में। तो ये इसीलिए जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, BTS भी, ये सब शैतान की पूजा करते हैं। जो शैतान के साथ दूसरे स्वर्गदूत फेंके गए थे ये इनकी मदद करते हैं पॉपुलैरिटी में, पैसा कमाने में, हर चीज़ में। लेकिन बदले में शैतान इनकी आत्मा ले जाता है। ऐसा ही एक और उदाहरण हम देख सकते हैं कि ये जादूगर जादू करते करते ये अपनी आंखें टोटली चेंज कर देता है, सफ़ेद हो जाती है इसकी आंखें। तो मेरे प्रियो, ये दुष्ट आत्मा की वजह से हो रहा है कि दुष्ट आत्मा उसको मदद कर रही है। और देख सकते हैं किस तरीके से ये बॉल भी हवा में उड़ रहा है। तो हमने जाना इस वीडियो में कि किस तरीके से BTS भी शैतान की पूजा करते हैं और वे इल्यूमिनाटी हैं। मेरे प्रियो, तो सावधान रहिए क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।